एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? अच्छे से कर रहे हैं पढ़ाई? बढ़िया, गुड। तो पिछला वीडियो देखा होगा, समझ में आया होगा कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है और प्लेन मिरर से इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस कैसे फॉर्म होगी। हम देखेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उसकी जितनी भी आपको यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी, नई नई सारी टर्म्स के बारे में आप डेफिनेशन देखोगे, सारी टर्म्स की डेफिनेशन उनको समझोगे। ठीक है, तो ये सब बहुत ध्यान से वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखना। पर उससे पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखना है। पसंद आए तो लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं भाई। अब पिछला वीडियो तो आपने अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रिफ्लेक्शन है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पूरा समझाया है कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। कौन सी रेज को हमने इंसिडेंट रेज कहा था, किन रेज को हमने बोला रिफ्लेक्टेड रेज, ये सब समझ में आ गया होगा। और यदि आप वीडियो में पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जा करके चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लेलिस्ट है आपका, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उससे आप देख सकते हो। तो आज हम जो देखेंगे ना, आज हम देखेंगे कर्व्ड सरफेसेस से भी रिफ्लेक्शन होता है, एक तो ये बात समझ लो। और बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स से किस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, किस तरह की इमेजेस फॉर्म होगी। ठीक है, अब ये तो आपने देखा होगा जो आपके घर में जो कटलरी होती है, लाइक आपने स्पून्स में देखा होगा, इस तरह से इमेजेस बन जाती हैं। आप नहीं देखा है तो देखना। वैसे तो ये बच्चे बचपन में करते हैं बहुत खेल, कि स्पून को ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे और देखेंगे अपना चेहरा। तो दिख रहा है ना, ये एक में तो सीधी इमेज बन रही है, एक में ये इन्वर्टेड इमेज बन रही है। इस इमेज को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज। जब उल्टी इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड, और जब सीधी बनती है उसको हम बोलते हैं इरेक्ट। क्योंकि ये सारी साइंटिफिक टर्म्स हैं जो तुमको याद रखनी है। ठीक है, अब जब ये इमेज बन रही है तो ये देखो, ये जो स्पून पकड़े हैं ये बाहर की साइड से स्पून है, ये स्पून का जो कर्व्ड आउटवर्ड होगा। ठीक है, और ये जिधर से आप खाते हो, यानी कि जो अंदर की तरफ कर्व होता है। ठीक है ना, इमेज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द स्पून। और ये आउटर साइड मतलब जो बाहर की तरफ है ये है, अंदर की तरफ ये है। तो जो अंदर की तरफ आप अपना चेहरा देखोगे इन्वर्टेड दिखेगा, बाहर की तरफ देखोगे तो आपको इस तरह से इरेक्ट दिखेगी इमेज, सीधा दिखेगा चेहरा। तो इसी तरह से जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे तो स्फेरिकल मिरर्स में भी इमेजेस कुछ इसी तरह की फॉर्म होंगी। आप देखोगे इन्वर्टेड इमेजेस भी फॉर्म होंगी और इरेक्ट इमेजेस भी फॉर्म होंगी, स्मॉल साइज इमेजेस भी फॉर्म होंगी, लार्ज साइज इमेजेस भी फॉर्म होंगी। तो बहुत कुछ देखने को है आज की वीडियो में। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। अब देखो स्फेरिकल मिरर्स, तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? Spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of a hollow glass sphere. Means एक hollow इस ग्लास स्फीयर का एक पार्ट होता है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, हमने जैसे ये एक हॉलो ग्लास स्फीयर है, ये सपोज जो मैंने रेड कलर का सर्कल बनाया है, ये एक हॉलो ग्लास स्फीयर है। अब इसका मैंने एक पीस काट लिया। ठीक है, ये पीस इतना कट कर लिया और इसको इधर से पॉलिश कर दिया, जो मैंने आपको ब्लू कलर से दिखाया। राइट, तो ये हमारा क्या बन गया? एक मिरर बन जाता है। ठीक है, मिरर आप पूरा गोला नहीं देखोगे, मिरर आप इतना ही पार्ट देखोगे हमेशा। अब यहाँ पर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको लर्न करना है, बहुत ध्यान से सारी डेफिनेशंस देखना है। 1 मार्क क्वेश्चंस में बहुत आती हैं डेफिनेशंस। ठीक है, पहले तो ये समझ लो कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। मिरर दो तरह के आप पढ़ने वाले हो, दो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब तक यदि आपने चैप्टर कर लिया तो कमेंट बॉक्स में करके बताओ कौन सा मिरर हमने कॉन्वेक्स बनाया, कौन सा कॉनकेव बनाया, और नहीं किया है तो समझ लो। ठीक है, अब देखो ये इसमें कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स, ये बहुत ध्यान से समझ लेना। ये जिसमें हमारा पॉलिश बाहर से है। ठीक है, जब पॉलिश बाहर से है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, ये अंदर की तरफ क्या आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। राइट, यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, ये दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है आपकी। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है,
तो हमारा कौन सा मिरर बना, ये मिरर मेरा बन गया कॉनकेव मिरर। ध्यान देना, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर है, ये बाहर है, राइट। तो ये क्या बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर है हमारी, आउटसाइड, जो बाहर का उभरा पोर्शन जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएगा उसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो मिरर आप पढ़ने वाले हो, और इनमें किस तरह से कहाँ पर आपका सेंटर होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ आपको बताते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान से समझ के एक बार समझ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, तो आगे आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी है। तो अब ये हमने देख लिया, ठीक है, इस तरह से कॉनकेव मिरर बन जाता है, इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर। इतना ही पोर्शन है आपका मिरर का, ठीक है, पूरा स्फीयर नहीं है। इस स्फीयर का ये पार्ट हुआ, और इसको हमने पॉलिश कर दिया तो मिरर बन गया उस पार्ट को, ठीक है। अब ये मिरर जिसका पार्ट है स्फीयर का, उस स्फीयर का कोई सेंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो देखो दो सेंटर यहाँ पर दिख रहे हैं, एक तो मिरर का सेंटर, ये मिड पॉइंट कह लो इसको। तो जो मिरर का सेंटर है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको हम, पोल, POLE, पोल। और ये किस लेटर से रिप्रेजेंट होगा, ये होगा रिप्रेजेंट लेटर P से, ठीक है। और ये जो सेंटर है स्फीयर का सेंटर, ये वाला जो पोर्शन है, ये सेंटर रिप्रेजेंट करोगे आप लेटर C से, और इसको क्या बोलोगे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बात समझ में, जो हमारे मिरर का, ये जो मेरा मिरर बना है, इसका जो सेंटर है, इसका जो मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको हमने क्या बोला, पोल। रिप्रेजेंट किससे किया, लेटर P से, कैपिटल P से। और ये जो है ये सेंटर है। अब देखो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए, यानी जो इसका कंप्लीट आपका जो लाइन दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको हम, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक हो गया। तो हमने अभी तक कितनी टर्म्स पढ़ ली, हमने पढ़ लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने पढ़ लिया पोल, हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के आपकी पोल तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेटर R से। और ये क्या है हमारा, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक हो गया, समझ में आई ये बात। ये कॉनकेव मिरर है मेरा, कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हमने क्या बोला, पोल। यानी कि पोल की डेफिनेशन में क्या लिखोगे, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। ये हम चाहे कॉनकेव मिरर में आता है, ये कॉन्वेक्स में, दोनों में डेफिनेशन आपकी सेम आ रही है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, जिसका मिरर पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर हुआ उसको हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R, ठीक है। इमेजिनरी लाइन, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस को बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन मीटिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को मिलाती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आ गई बात समझ में, वेरी गुड। देखो यहाँ तक तो समझ लिया हमने कॉनकेव मिरर में, और इसमें एक बहुत ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि इसमें जितनी भी टर्म्स आप देख रहे हो, आपने क्या देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिरर के लेफ्ट साइड में, या आप कह सकते हो फ्रंट में। इसी तरह रेडियस कर्वेचर भी मिरर के फ्रंट में है या लेफ्ट साइड में। अब हम जब कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो यहाँ पर देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, कॉन्वेक्स मिरर की बाहर की तरफ है। इसका जो सेंटर हुआ ये भी इसका पोल हुआ, ठीक है ना, इसका भी पोल कौन सा हुआ, सेंटर ऑफ द मिरर, ठीक है। जो मिरर का सेंटर है वो पोल हुआ, P से रिप्रेजेंट हुआ। और जो स्फीयर का सेंटर है C, वो क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ भी हुआ। लेकिन यहाँ पर देखो क्या अंतर है, यहाँ ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पर ये डिस्टेंस आपकी राइट हैंड साइड होगी। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको यह कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यहीं से आपको लेने हैं। इसमें ये सारी दूरियाँ जितनी भी डिस्टेंसेज है, मैं थोड़ा सा आइडिया यहीं पर दे रही हूँ आपको, ये सब नेगेटिव में आएंगी
और इसमें ये सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव में आएंगी। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर में ये सारी नेगेटिव में आएंगी जो आप पढ़ोगे साइन कन्वेंशन में, ठीक है। तो ये आपका सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी वही डेफिनेशन आएगी कि सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिसका कि मिरर आपका पार्ट है, ऑब्वियस द मिरर इज अ पार्ट, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द या डिस्टेंस बिटवीन द सी एंड पी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि इमेजिनरी लाइन है मीटिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखेंगे हम इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और ये आप घर पर भी कर सकते हो। देखो बहुत आसान है। ये एक मिरर लिया गया है, ठीक है। ये क्या है? आपका मिरर है। अब इस मिरर को ऐसे पोजीशन करना है कि सनलाइट डायरेक्ट पड़े इस पर, ठीक है। तो सपोज ये सन के सामने रखा है, ये देख भी रहा, अब यहाँ पर ये सन की इमेज आ रही है इस पोजीशन पर, तो ये सन के सामने रखा गया है मिरर। अब सन के सामने रखा है तो इस पर क्या होगा? रेज आएंगी। तो सपोज ये रेज इस तरह से आ रही है, इस पर डायरेक्ट पड़ रही हैं, ठीक। अब जब ये डायरेक्ट रेज पड़ेंगी, पैरेलल बीम जो पड़ेगी सन रेज की, तो क्या होगा? ये रिफ्लेक्शन के बाद में ना क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, ठीक है। और ये रे भी इसी तरह से जाएगी और ये भी उसी जगह पे मीट करेगी, ठीक है। तो जहाँ पर ये पॉइंट, जहाँ पर ये मीट कर रही है रेज, ये देख रहे हो यहाँ पर कि जहाँ पर ये पॉइंट बना, ये क्या हुआ, यहाँ पर सन की इमेज बन रही है, देख भी रहोगे आप इस पेपर पर। तो क्या होगा, ये पेपर धीरे धीरे करके क्या होगा, जब आप खुद करोगे ये एक्टिविटी, आप देखोगे ये रेज यहाँ से आई है सपोज, और ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्शन हुई है। तो जब यहाँ पर ये मीट करेंगी जिस पॉइंट पर, वहाँ इमेज बनेगी सन की। तो आप ऐसे ही करना, ये ऐसे मिरर रखना और ये ऐसे पेपर हाथ में लोगे। पेपर पर जब इसकी सन की इमेज आएगी तो आप देखोगे थोड़ी देर में वहाँ पेपर पर कुछ आपको लगेगा जैसे स्मोक जैसा हो रहा है, और फिर वहाँ पर लिटरली फायर दिखेगी आपको। एक कागज़ इवन फायर कैच करता है, ठीक है, आग पकड़ लेता है। तो आप इस तरह से देखोगे ये एक्टिविटी करके, देख रहे होगे आप ये कागज़ यहाँ से जला हुआ दिख भी रहा है, ठीक है। तो कागज़ इस तरह से जल जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जब पैरेलल बीम सन की आएगी ना, तो वो एक जगह पर फोकस होती है, एक जगह पर पॉइंट होती है, एक जगह पर मिलती हैं रेज। तो वही हम अब देखेंगे मिरर से कैसे बनता है वो, ठीक है। किस तरह से रेज आ रही हैं और किस तरह से रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह पर मिल रही हैं, उस जगह को हम कहते हैं फिर फोकस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये मैंने दो मिरर बना रखे हैं। एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, आप देख रहे हो अंदर रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस की, बाहर सिल्वर्ड है। इसी तरह से ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और अंदर जो है वो पॉलिश सरफेस है, सिल्वर्ड सरफेस है। अब यहाँ पर देखो, पहले मैं कॉनकेव मिरर में दिखाऊंगी रे किस तरह से आ रही हैं, जो मैंने दिखाया सन से पैरेलल आ रही है रेज। तो ये सन से पैरेलल रेज आई सपोज, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर जाएगी, ये इस पॉइंट से होकर के जाएगी, एक पॉइंट से, ठीक है। अब आप जब पेन से स्केल से बनाओगे ना, मैं तो यहाँ पर स्केल से नहीं बना पा रही हूँ, तो आप क्या करना है, इस पॉइंट को, जैसे आप क्या करना है, जब आप बनाओगे डायग्राम, तो आपने ये मिरर बनाओगे, मिरर के बाद में आप एक लाइन खींचोगे। ये हमेशा के लिए एक नियम बता रही हूँ आपको। और ये मिरर जो बनाओगे ना, आप क्या करोगे, कंपास से बनाओगे, ठीक है। कंपास से इस तरह से आप कर्व जो है आप बना लोगे मिरर का। फिर पीछे से ये शेड कर दोगे, राइट। पीछे से शेड करने के बाद में आप क्या करोगे, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी ली, एक लिया आपने 3 सेंटीमीटर यहाँ पर सपोज, और यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर ले ली। 3 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगाया, 3 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगाया, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो डिस्टेंसेस एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको अभी बताऊँगी पूरा कि किस तरह से क्यों इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये डिस्टेंसेस आपकी इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये रे आई और ये रिफ्लेक्शन के बाद में इस पॉइंट से होकर के आई। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक पैरेलल रे, बीम तो बहुत सारी रेज की होती है एक्चुअली, लेकिन जब रे डायग्राम बनाते हैं हम तो 2-3 रेज से ही काम चलाते हैं, ठीक है। अब ये भी रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद में ये यहाँ से आ रही है सन की रे, और ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर के जाएगी। आप जब स्केल से बनाओगे तो इस तरह से बनाना है, इसको पॉइंट लगा लेना यहाँ पर, जैसे पॉइंट मैंने लगा रखा है, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाना स्केल रख करके, तो ये ऐसे करके आ गया आपका, ठीक है। ये देख रहे हो ना एग्जैक्ट। तो ये क्या पॉइंट है आपका, ये है बेसिकली फोकस। तो हमेशा ध्यान रखो कॉनकेव मिरर में
ठीक है। कॉनकेव मिरर में हमने देखा था अभी एक्टिविटी में कि जो रेज आई थी उस पर वो एक जगह पर मीट हुई थी, वहाँ पर इमेज बनी थी। तो कॉनकेव मिरर में जब पैरेलल बीम आती है रेज की, तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो एक पॉइंट पर मीट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस। तो यहाँ पर आपको एक और टर्म मिल गई, प्रिंसिपल फोकस, इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एफ को क्या बोला हमने, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होती है एफ और पी के बीच की, देखो सी और पी की डिस्टेंस, आर क्या था आपका, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। ठीक है ना, और जो आपका फोकल लेंथ है सी और पी के बीच की डिस्टेंस जो है आपकी वो आर थी। अब फोकल लेंथ क्या है, इसको हम करेंगे एफ से डिनोट। एफ क्या है आपका, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल लेंथ को हमने एफ से डिनोट किया, स्मॉल एफ से। ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये क्या है आपकी स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। और ये कंप्लीट क्या था आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, सी से लेके पी तक की, ये थी कैपिटल आर। ठीक है, और ये फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमने, अब ये क्या है, इस तरह से क्या हुआ कि जो आर है, आर का मतलब क्या हुआ, आर डबल हो गई इसकी लेंथ से, राइट। और आप लिख सकते हो कि जो स्मॉल एफ है इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, r/2, यानी आर से आधी। तो इसलिए मैंने कहा आपसे कि जब आप बनाओगे इमेजेस, जब आप रे डायग्राम बनाओगे, तो ये ध्यान रखना है, जैसे आपने यदि यहाँ से 3 लिया है तो यहाँ से भी 3 लोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, राइट। इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, मीन्स ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी हमेशा। क्लियर। अब तो समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल फोकस कौन सा हुआ, जहाँ पर रेज मिलती हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के केस में हमने प्रिंसिपल फोकस का, जहाँ पर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिली, जो पैरेलल बीम आ रही है वो जहाँ मिलती हैं, वो हमने कहा प्रिंसिपल फोकस। और उस प्रिंसिपल फोकस से ले करके पोल तक की दूरी को हमने बोला फोकल लेंथ, राइट। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर समझ लो कि जो एम एन है, ये एम और एन मैंने जो पॉइंट आउट किया ना, ये आपके मिरर का कंप्लीट डायमीटर है। ठीक है, ये क्या हुआ, आपके कंप्लीट मिरर का डायमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं हम इसको, अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है, ये होता है आपका डायमीटर ऑफ मिरर। ठीक है, चाहे वो कॉनकेव मिरर है चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है, जो ये आती है टर्म, कई बार एग्जाम में देखोगे आप, तो जो डायमीटर होता है ना, उसको हमने कहा अपर्चर। तो ये ध्यान रखना है, सारी टर्म्स बहुत याद रखना है आपको। तो अब बढ़ते हैं इधर कॉन्वेक्स मिरर की ओर। ठीक है, यहाँ से मुझे ये हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रेज आएंगी, राइट। तो अब देखो यहाँ पर भी क्या है, पैरेलल बीम आ रही है, ये रे आ रही है पैरेलल, राइट। ये पैरेलल रे आई, और पैरेलल रे क्या होगा यहाँ पर एग्जैक्टली फोकस पे जैसे यहाँ मिल रही थी, यहाँ पर ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। ठीक है, एक पॉइंट से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, ये दोनों पॉइंट मिलाओगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, राइट। जो आपने एक इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ से पॉइंट लिया हो, उसको मिलाओगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे और फिर ऊपर एक लाइन खींचोगे। देखो इस तरह से करोगे आप, ये यहाँ से लाइन आएगी आपकी ऐसे। तो ये ऐसे करके आप एकदम स्ट्रेट लाइन बनाओगे। क्लियर। स्केल से बनाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई इशू ही नहीं है, बहुत आराम से बन जाएगा ये ऐसे, ये आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हुआ, बीम आई, और फिर सॉरी बीम आई है, पैरेलल बीम आई, और यहाँ से फिर ये ऐसा लगेगा एक पॉइंट से आ रही है। ऐसे ही हम दूसरी रे जब बनाएंगे, यहाँ पर ये हमने दूसरी रो बनाई, और ये भी ऐसे ही लगेगा, इसको भी ऐसे ही बनाओगे आप, इसी तरह से इन पॉइंट को मिला लोगे आप। ठीक है, इसको मैं फिर से स्ट्रेट कर दूं थोड़ा सा। आप स्केल से बनाओगे तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से होगा। ये आई और ये आई। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इस केस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको ऐसा लगेगा कि रेज अपीयर हो रही है मीट करते हुए एक पॉइंट पे, उसको हमने एक पॉइंट को क्या कहा, फोकस। ठीक है, तो यहाँ भी फोकस होगा, जैसा कि कॉनकेव मिरर में हमने फोकस देखा। कॉनकेव मिरर में एक्चुअल में मीटिंग हुई, यहाँ पर एक तरह से अपीयर हो रही है कि मीट हो रही है, बट
एग्जैक्टली देखो, जब भी हम ऐसी रेस बनाएंगे डॉटेड लाइन में, मतलब वहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, मीन्स वहाँ पर हमेशा जो है वर्चुअल इमेजेस बनेंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। डॉटेड लाइन का मतलब है वर्चुअल इमेजेस, डॉटेड लाइन का मतलब है अपीयर हो रही है मीट करते हुए, बट एक्चुअली दे आर नॉट मीटिंग। तो यहाँ तो एक्चुअली में डाइवर्ज हो रही है रे, आप देख रहे हो ना, ये तो डाइवर्ज हो गई, उधर को मुड़ गई। लेकिन ये क्या हो रहा है, अपीयर कहाँ पर हो रही है, मिलती हुई फोकस पर, एक पॉइंट पर, ऐसा लगता है जैसे उस पॉइंट से आ रही है रे, ठीक। तो हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, समझ में आ गया ना आपको, क्लियर समझ में आ गया दोनों में। इसमें एक्चुअल मीट हो रही है पैरेलल रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर मीट करेंगी, इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आती हुई लगती हैं, ठीक है ना। इट अपीयर्स एज दीज आर कमिंग फ्रॉम द फोकस। फोकस समझ में आ गया। फिर फोकल लेंथ, यहाँ पर भी इस केस में भी ये फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है आपकी कंप्लीट, ये क्या है, आर है, तो इसलिए एफ इजिकल टू क्या हो गया आपका, r/2, ये ध्यान रखना। और एम एन क्या है आपका, एम एन है आपका अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है ना। इसको अपर्चर कहोगे आप, डायमीटर ऑफ मिरर कर लो, ऐसा करो, इसको अपर्चर लिखो केवल। और क्या हुआ, अपर्चर क्या हुआ आपका, दैट इज डायमीटर ऑफ मिरर। ये सब टर्म्स याद रखना, आप पॉज करना वीडियो और इन सब टर्म्स को नोट कर लेना, डायमीटर ऑफ मिरर। और एक और बात, ये जो इमेजेस मैं बना रही हूँ, प्लीज़ इसको एक बार मेरा कहना मानकर इसको पॉज कर करके वीडियो को आप ऐसे ही इमेज बनाना जैसे मैंने बनाई है, कभी भूलोगे नहीं कैसे बननी है इमेजेस। तो इससे कुछ ये भी जाहिर हो रहा होगा कि कॉन्केव मिरर में इमेजेस मोस्ट ऑफ द टाइम रियल बनेंगी, एक कंडीशन को छोड़ करके, आप देखोगे भी रे डायग्राम्स। और कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज बनेगी ही वर्चुअल हमेशा, इरेक्ट ऑफ वर्चुअल इमेजेस। तो ये भी यहाँ से लेते हो चलो दिमाग में कि कैसी इमेजेस फॉर्म में होने वाली हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप इसकी, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, अ नंबर ऑफ रेज, ठीक है ना, अ नंबर ऑफ रेज विच फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर पैरेलल गिरती हैं, ऑन अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर पर, मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर मिलेंगी, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर मिलती है, एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इसको याद रखना, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। जो ये पॉइंट था उसको हमने क्या बोला, प्रिंसिपल फोकस। फिर हमने कॉन्वेक्स मिरर में देखना है, अ नंबर ऑफ रेज फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो रेज पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस पर, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड द रेज सीम्स टू कम फ्रॉम, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, रेज सीम्स टू कम फ्रॉम, ऐसा लगता है कि रेज एक पॉइंट से आ रही है, कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि मैंने दिखाया था अभी रे डायग्राम में। सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर जिस पॉइंट से आती हुई लगती हैं उस पॉइंट को हमने बोला प्रिंसिपल फोकस। तो ये भी ध्यान रखना कि हमने देखा था कॉन्केव मिरर में सारी चीज़ें, चाहे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है या फोकस है, सब लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर सब राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। तो अब देखो हम बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे मिरर के थ्रू, कॉन्केव मिरर की भी हम देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की भी देखेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने हैं। सबसे पहले रूल्स बहुत सिंपल हैं। हमने देखा अभी कि जो पैरेलल रे आएगी वो फोकस से होकर जाएगी, यहाँ पर पैरेलल रे आएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी और फोकस से आती हुई लगेगी, ठीक है। तो एक रूल तो ये समझना, हमेशा जब आप इमेज बनाओगे, जब रे डायग्राम बनाओगे, तो जब भी आप रे को पैरेलल लाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या किया, एक रे अपने ऑब्जेक्ट से पैरेलल सपोज ड्रॉ करी, ठीक है। तो जो पैरेलल रे आएगी वो कहाँ पर जाएगी, वो जाएगी फोकस से होकर, ये ध्यान रखना हमेशा। तो कहीं सोचना नहीं है, आपने सिर्फ एक रे पैरेलल खींची यहाँ पर और उसको क्या किया आपने, फोकस से मिलाते हुए इस पॉइंट को रे वाले पॉइंट को मिलाया और फोकस को मिलाते हुए लाइन खींच देनी है, सिंपल, ठीक है। तो पहले हाँ, रे डायग्राम में एक चीज़ सबसे पहले फिर से एक बार समझ लो, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ कि जब आप ये कंपास से लेंस मिरर बनाया आपने, फिर ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस इसके सेंटर से होते हुए लेकर के गए, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, क्या ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको 3 सेंटीमीटर में डिवाइड कर लिया, 3 सेंटीमीटर करा, उसको फोकस बना दिया, फिर 3 सेंटीमीटर फोकस से लिया, उसको आपने पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिया। समझ में आ गई बात। ये 3 सेंटीमीटर सपोज, ये मतलब इक्वल डिस्टेंसेस, आप 2.5 भी ले सकते हो, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा सही रहता है डायग्राम बनाने में, जो मैं आपको बता रही हूँ 2.5 या 3 ज़्यादातर सही रहता है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लोगे
तो अभी दिक्कत आएगी। क्लियर। और इसी तरह से साइज़ जो मिरर का है वो भी हिसाब से रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही हाफ कर्व ले लेते हैं, तो वो भी सही नहीं है, उससे इमेजेस सही नहीं बनेंगी आपकी। अब क्या हुआ, ये आपने जब ये आपके एक रूल तो ये हो गया कि मिरर कैसे बनाना है, फिर ये शेड करना मत भूलना। देखो ये चीज़ें मैं प्लीज़ बता रही हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझ लेना। बच्चे कई बार शेड नहीं करते हैं, बच्चे कई बार लेवलिंग नहीं करते हैं। जैसे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेवल जरूर करना है, ठीक है। फिर ये हमने मिरर के अपर्चर को लेवल किया है, मिरर के जो डायमीटर उसको लेवल किया है, MN से दिखाया है। तो ये सारे लेवलिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने पैरेलल बीम दिखाई। अब मैंने ये बीम दिखा दी, ये रिफ्लेक्शन के बाद दिखा दिया। अभी कुछ आपको पता लग रहा है कौन सी रे कहाँ से आ रही है? तो यही होता है, यदि बच्चे ने ऐसे रे बनाई तो उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आप क्या शो करना चाह रहे हो। कौन सी रे बेसिकली ऑब्जेक्ट से दिखाना चाह रहे हो, कौन सी रे रिफ्लेक्शन की। तो उसके लिए आपको हमेशा ये एरो लगाना बहुत ही ज़रूरी है। देखो अब दिख रहा है कि ये रे इधर से आ रही है, ठीक है। ये रे कहाँ से आई? यहाँ से आई। फिर ये रिफ्लेक्शन हुआ, तो यहाँ से जब लौट रही है रे, तो इसका जो एरो होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये जो मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ ना, ये समझ लो हमेशा याद रखने वाली चीज़ है। जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे इन चीज़ों को नहीं भूलना है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं। और जब भी आपने रे डायग्राम बना लिया, उसके बाद एक बार चेक करना है कि ये सारे पॉइंट्स आपने, अभी आप पॉज करके इन पॉइंट्स को अपने नोट कर लेना कि ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, ठीक। तो हमने देख लिया पहला रूल, ये दिस इज़ द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या था कि जो रे पैरेलल आएगी, ठीक है ना, जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना। अब सेम केस हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। यहां पर लिख भी लेते हैं, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और ये वाला हो गया आपका दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, ये रे पैरेलल आई, यहां पर भी क्या होगा, रे पैरेलल आएगी। इसमें मैंने थोड़ा सा ये प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे बढ़ा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये रे पैरेलल आई यहाँ पर, तो देखो ये पैरेलल रे आई यहाँ पर, और जैसा हमने उस वाले डायग्राम में किया था सेम आपको यहाँ करना है। रे कहाँ से लगेगी, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, पैरेलल रे जो आएगी वो ऐसा लगेगा फोकस से होकर के आ रही है, ठीक है। इट अपीयर्स एज इट इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस। तो आप क्या करोगे, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मिलाओगे और डायग्राम को बना लोगे अपना, ठीक है। तो अब सपोज मैंने बनाया, ये आ गई रे आपकी। फिर से बनाती हैं थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। ये देखो ये इस तरह से करके, तो ये आपका स्ट्रेट बनना चाहिए। जब आप स्केल से बनाओगे, जैसा मैंने बताया पॉइंट्स को मिलाना है आपको मेनली, ठीक है। ये तो ये जब रे आपकी आई है, तो देखो फिर से मैंने एरो कैसे लगाई, ये पैरेलल बीम आई थी और ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर गई है, तो यहाँ पर ये रे डाइवर्ज होगी इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं, ठीक है। तो पहला रूल समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा रूल, ये कौन सा हम रूल बनाने जा रहे हैं, सेकंड रूल, ठीक है। सेकंड रूल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अभी पैरेलल गई थी रे, ठीक है। यहाँ पर क्या था, रे पैरेलल गई, फोकस से होकर आई। सेकंड रूल में हम क्या देखेंगे, रे फोकस से होकर के जाएगी और पैरेलल लौटेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सपोज जो इमेज बन रही है हमारी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सपोज, और मेरे ऑब्जेक्ट से कहाँ पर रे जा रही है, फॉल कहाँ से हो रही है, फोकस के थ्रू। तो आपने सीधे एक लाइन खींचनी है यहाँ पर फोकस के थ्रू, ये रे आ रही है, ठीक है, ये आने वाली रे है, ये फॉल हो रही है लाइक दिस, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लौटेगी। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लौट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये तो समझ में आ गई बात। यहाँ पर रे आई है ऐसे, और फिर ये लौटेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये ध्यान रखना, जब रे फोकस से होकर जाएगी तो हम 3-4 जो हमें कंडीशन मिलेंगी उसके हिसाब से हम रे डायग्राम आगे बनाते जाएंगे। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में रे आती हुई लगेगी फोकस से और वो क्या होगा, पैरेलल लौटेगी, ठीक है। कंडीशन फिर से सेम होगी यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये इस तरह से रे आती हुई लगेगी, ये ऐसे,
ठीक है। अब यहाँ पर जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो वही चीज़ करना है आपको, पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है मेन, राइट। ये ऐसे करके सीधी रे आ गई। अब यहाँ पर ये आ रही है रे, तो आपका एरो ऐसे आएगा, ध्यान है मैंने क्या कहा, एरो उसी डायरेक्शन में लगे जिधर से रे आ रही है। तो ये रे आ रही है हमारी, और ये क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लौटेगी लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऐसे करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से लौटेगी रे आपकी, ठीक है। इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से करके आपका ये सेकंड रूल हो गया। पहले रूल में पैरेलल रे थी, फोकस से होकर गई थी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल आई थी और फोकस से लौटती हुई, या रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसा लगता है फोकस से होती हुई गई है। सेकेंड रूल में क्या था, फोकस से होकर रे आई है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, और पैरेलल लौट गई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पर क्या है, फोकस से आते हुए ऐसा लगता है कि रे फोकस पर आ रही है और फिर ये पैरेलल लौटेगी, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं थर्ड रूल की ओर। थर्ड रूल बहुत सिंपल है। जब भी कोई रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाओगे ना, तो वो उसी रास्ते लौट जाएगी। जैसे सपोज ये मैंने रे बनाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर तो बाहर आ गई, दोबारा दूसरे एंगल को लेके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आपकी रे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी, तो वो रे कहाँ पर जाएगी आपकी, सीधी लौटेगी, उसी रास्ते लौट जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर सपोज रे आई है, थोड़ा सा मेरा हिल गया यहाँ पर, आप इसको कर लेना सही, ठीक है। तो जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो उसी रास्ते से लौट जाएगी, राइट। इस केस में भी ऐसा ही होगा और यहाँ भी ऐसा ही होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर डॉटेड लाइन आएगी और यहाँ पर ये सीधी, यानी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और उसी रास्ते लौट भी रही है, ठीक है। पहले रे ऐसे आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई और फिर उसी रास्ते लौट गई। तो ये दोनों में आपका स्ट्रेट लाइन रहेगी आपकी, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, राइट। समझ में आ गया। इसी रास्ते आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई और अपियर टू कम टू सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसी रास्ते लौट जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन क्या है, जब भी रे मिरर के सेंटर पर पड़ेगी, यानी पोल पर पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर ये रे आपकी मिरर पर बनाई, तो जब रे आपकी, आप तो पॉइंट मिलाओगे ना, ये तो क्या होता है ऑटोमेटिक, जब इसकी लाइन स्ट्रेट होती है तो कहीं की कहीं चली जाती है, ठीक है। तो जब ये रे आई पोल पर आ गई यहाँ से लाइक दिस, तो ये सेम एंगल से जो हमने प्लेन मिरर वाले में पढ़ा था, सेम एंगल से लौटेगी, ठीक है। तो ये देखो, ये सेम एंगल से यहाँ से लौट गई। तो ये इंसिडेंट रे है आपकी, और ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। अगेन देख लो, मैं कहीं भी एरो लगाना नहीं भूल रही हूँ, आपको भी एरो लगाना हमेशा याद रखना है, क्लियर। एरो जरूर लगाना है कि ये रे यहाँ से आई है और यहाँ से लौटी है, तो ये इंसिडेंट रे है। ये कौन सा एंगल हुआ हमारा, ये एंगल आई हो गया, और ये कौन सा एंगल हुआ, रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल आर है। तो यहाँ पर क्या है, एंगल आई और एंगल आर आपका इक्वल होना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या करेंगे, सेम। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर जब बनाओगे आप, तो प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा इधर लंबा खींचना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, आप जब बनाओगे, यहाँ भी सेंटर पर आई ए रे, ठीक है। रे कहाँ पर आई, इसके सेंटर पर लाइक दिस, राइट। तो ये सेंटर पर जब आई तो उसी एंगल से यहाँ पर ये लौटेगी, टर्न होगी। तो ये एंगल आई हुआ आपका, और ये कौन सा हुआ आपका, एंगल आर हुआ, राइट। थोड़ा सा बड़ा बन गया एंगल, ठीक कर लेते हैं अभी इसको। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि एरो लगाना है आपको, राइट। तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। अब लगभग ये सही बैठा है। तो ये आपका इंसिडेंट रे है, देखो ये यहाँ पर एरो बना, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, राइट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस वन, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कौन सा हमारा, एंगल आर। तो ये 4 कंडीशन है आपकी, 4 रूल्स हैं। दिस इज द रूल नंबर 4, ठीक है। ये आपका रूल नंबर 3 हो गया, जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी रे और उसी रास्ते से लौट जाएगी। तो ये सारे रूल्स आप ध्यान रखना। तो अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।
यहाँ पर 6 कंडीशंस हम देखेंगे और इन 6 कंडीशंस में हमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें मिरर किस तरह से बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस पर किस तरह से ये पॉइंट्स लगाने हैं एट द इक्वल डिस्टेंसेस, जो पी एफ की डिस्टेंस है और सी एफ की डिस्टेंस है इक्वल होगी, ये ध्यान रखना है। फिर हमें क्या ध्यान रखना है, रेज के रूल्स कि कौन सी रे हम पैरेलल ला रहे हैं तो वो फोकस से होकर जाएगी, यदि हम रे फोकस से ला रहे हैं तो वो पैरेलल जाएगी, यदि हम रे कर्वेचर से जा रहे हैं तो कर्वेचर से ही लौट जाएगी, ठीक है, या फिर हम पोल पर रे ला रहे हैं तो पोल से रिफ्लेक्शन होगा। तो ये सारे रूल्स के साथ में हम बनाएंगे। फिर हमें याद रखना है, नोट करना है कि कहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है। साथ में हमें देखना है कि उस पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है सपोज, तो हम देखेंगे कि पोजीशन इमेज की कहाँ पर है, साइज़ क्या है इमेज का, और इमेज की नेचर क्या है। नेचर में आ जाएगा आपका कि रियल इन्वर्टेड इमेज है या फिर इरेक्ट ऑफ वर्चुअल है। साइज़ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है या फिर बड़ी बन रही है। पोजीशन मतलब किस जगह पर बन रही है। तो इन सबको हम देखते हुए बनाएंगे इमेजेस, ठीक है। तो पहले हमारी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी। तो ये देखो उसी तरह का डायग्राम बनेगा जो हमने आपको शुरू में से दिखाया था कि जब रेज पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। तो ये रे अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी से आप ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ से आप रे को डायरेक्ट लाओगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, ठीक है। और फिर ये क्या होगा, ये फोकस से होकर जाएगी। बस आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि हाँ ठीक है, यहाँ तक आपने लिया पैरेलल, फिर इस पॉइंट को और फोकस को मिलाते हुए आपने लाइन खींच देनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। ये बन गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने एरो लगाया क्योंकि रे आ रही है, ये रे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर बन गया। इसी तरह से हम दो एरो से, दो रेज से दिखाएंगे। हम सारी इमेजेस जो फॉर्म करेंगे हम 2 रेज से दिखाएंगे। वैसे बहुत रेज आती हैं लेकिन जनरली जो रे डायग्राम बनाते हैं ना, तो कन्वीनियंस के लिए के तहत कि आपको आराम से बन जाए, इजीली बन जाए, हम 2 ही रेज से बनाएंगे। तो ये देखो, ये यहाँ से फोकस से होकर के रे वापस आएगी। तो आप इधर से सिर्फ पॉइंट करोगे, वैसे रे तो यहाँ से लौट रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया। तो इस तरह से आपके ये रे डायग्राम्स बनेंगे, ठीक है। ये आ गया, ये लाइक दिस। तो ये पहला कंडीशन क्या थी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। अब देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, रिफ्लेक्शन होगी कहाँ पर आई, फोकस पर। तो जहाँ पर रेज मीट करेंगी वहाँ इमेज बनेगी। तो जो नेचर बन रही है इमेज, सॉरी पोजीशन बन रही है, वो कहाँ पर है, फोकस पर। ये जो पॉइंट है फोकस, यहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है। ये फोकस पर इमेज बन रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है आपका, आप लिखोगे, यहाँ पर मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है आपकी, एट फोकस। क्या लिखोगे आप, एट फोकस, ठीक है। अब आपका साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज बहुत ही छोटी इमेज बन रही है, ठीक है ना, पॉइंटेड साइज इमेज बनती है यहाँ पर। तो जो होगा हाईली डिमिनिश्ड, क्या लिखोगे यहाँ पे, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी आपकी। थर्ड है आपका नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की नेचर क्या है। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है, क्योंकि एक्चुअल में मीटिंग हो रही है, रेज की एक्चुअल मीट कर रही हैं, तो जो इमेज बनेगी, नेचर क्या होगी इमेज की, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या आएगा यहाँ पर, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरह से आपका एक रे डायग्राम कंप्लीट होता है। आपने देखा कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, आपने वो पोजीशन लिखी, आपने रे डायग्राम बनाया। रे डायग्राम बनाते पे आपने सारी प्रिकॉशंस का ध्यान रखा है, लेबलिंग का ध्यान रखा है, एरोज का ध्यान रखना है, डिस्टेंस का ध्यान रखना है। फिर आपने देखा इमेज कहाँ बनी, पोजीशन ऑफ इमेज लिखा फर्स्ट पॉइंट। फिर आपने देखा साइज इमेज का क्या है, यहाँ पर बहुत ही डिमिनिश्ड साइज है, छोटी बनी है इमेज बहुत ज़्यादा, हमने लिखा हाईली डिमिनिश्ड। फिर हमारी इमेज की नेचर क्या है, वो चूँकि एक्चुअल मीट हुई है रेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। तो अब सेकंड कंडीशन हमने जस्ट उसके अपोजिट ले ली। हमने पहले लिया था कि इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं और फोकस पर इमेज बन रही है। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पर। पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ध्यान रखना। अब ऑब्जेक्ट फोकस पर है, ये जस्ट इन्वर्टेड हो जाएगा उसका, यानी जब फोकस पर होगा ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। कैसे होगा, देखो हमने क्या देखा था, जो रूल था हमारा, ये हमारा पहले आपने फोकस पर आपने ऑब्जेक्ट रखा। अब जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे
तो उस ऑब्जेक्ट को भी नेम दोगे। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया इसको ए बी नाम, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट से हमने पहली रे हम क्या करेंगे, हम पहली रे पैरेलल ले जाएंगे, पैरेलल ले गए यहाँ पर, ठीक है। ध्यान देना ये पैरेलल रे आ गई मेरी, क्लियर हुआ। अब ये पैरेलल रे कैसे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, यही तो हमने सीखा है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर फोकस वाला पॉइंट और ये जो रे वाला पॉइंट है, इसको मिलाते हुए आप स्केल से एक रे को ले आओगे, ठीक है, एक लाइन खींच लोगे। तो अब मैं इसको ऐसे करके यहाँ पर मैंने रे खींच दी है, क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे आ गई। तो हमने रूल फॉलो किया ना, पहली रे पैरेलल गई, फोकस से होती हुई आई। दूसरी रे को हम क्या कर सकते हैं, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप रे बनाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट को और इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट को, देखो पेंसिल बहुत शार्प हो, पॉइंटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को आप मिलाते हुए ले जाओगे। तो जैसे मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ इसको मिलाते हुए बिना स्केल के, यस गुड। तो ये जब बने आपकी रे, तो ये क्या हुआ, ये यहीं से होकर के जाएगी, ये पहले क्या हुआ हमारा कर्वेचर से होकर के जाएगी रे और उसी रास्ते फिर लौट जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से कर्वेचर पर से गई, इसको आप यहाँ से समझ लोगे, एरो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ से समझ लो, ऐसे ये आई रे और इसी रास्ते से लौट गई, ये ऑब्जेक्ट से यहाँ पर पड़ी फिर इसी रास्ते से लौट गई। दूसरा एरो भी आप उसके ऊपर लगा सकते हो, यहाँ भी लगाना गलत नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ लगाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसी रास्ते से लौट करके रे आ गई। तो ये समझ में आ गया, पहली रे मैंने पैरेलल ली, फोकस से होकर आई और दूसरी रे उसी रास्ते से चली गई। अब देखो ये जो रेज बन रही है ना, ये दोनों जो, तो ये पैरेलल हैं, ये कहीं मीट नहीं करेंगी। तो जब ये आप जब पेंसिल से स्केल से बनाओगे तो ये एकदम एग्जैक्ट पैरेलल आएगा। मेरा थोड़ा सा नहीं आया क्योंकि हाथ से बनाया है ये, लेकिन आपकी एकदम पैरेलल रे आएगी। तो ये कहीं भी मीट नहीं करेंगी। जब मीट नहीं करेंगी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इमेज की पोजीशन है वो है एट इन्फिनिटी, ठीक है। कहाँ पर बन रही है इमेज हमारी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसको एट इन्फिनिटी। ये सारी चीज़ें लर्न करना है, प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। साइज ऑफ द इमेज, अब यहाँ पर देखो उस केस में हमने पहले केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फोकस पर इमेज बनी थी, तो इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनी थी। यहाँ पर उल्टा है, फोकस पर ऑब्जेक्ट है, इमेज इन्फिनिटी पे है। तो ये जो इमेज बनेगी ना, ये हाईली एनलार्ज बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी ये, हाईली एनलार्ज इमेज, राइट। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज, यहाँ भी नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड ही है। यहाँ भी जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर था, फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, ए बी ऑब्जेक्ट है, पहली रे पैरेलल गई, फिर रिफ्लेक्शन होकर फोकस से होकर आई, एरो लगाना ध्यान रखना है। दूसरी रे कर्वेचर से होती हुई जाएगी, उसी रास्ते लौट आएगी, ठीक हो गया। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। अब ये आ गई हमारी थर्ड कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी बना लिया, फिर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। और ऑब्जेक्ट जब आप बनाओगे तो ये ध्यान रखना आपके मिरर के अंदर उसकी लेंथ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया सपोज, ये क्लियर, ये मैंने इसमें एरो बना दिया, ये ए पोजीशन हो गई इसकी, ये बी पोजीशन हो गई। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, यानी सी के पीछे है। अब पहली रे पैरेलल गई, ये रे आई पैरेलल, वेरी गुड। पैरेलल रे जो आती है वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट से पॉइंट मिला देना है, ठीक है। तो ये रे पैरेलल गई थी हमारी और ये फोकस से होकर के आ गई। अब दूसरी रे हम ऐसा कर सकते हैं, फोकस से भी ले जा सकते हैं या फिर कर्वेचर से। मैं यहाँ फोकस से ले जा रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ले गई रे फोकस से होते हुए, ठीक है। फिर से बनाना पड़ेगा, ये सही से नहीं बनी है, राइट। यहाँ से ये आ गई लगभग। अब इसको हम मीट कराएंगे, यहाँ पर पैरेलल जाएगी क्योंकि फोकस से होकर आई है तो पैरेलल जाएगी। देखो ये बन गई यहाँ पर, राइट। अब इसको भी एक बार फिर से कर लेते हैं, राइट, क्योंकि थोड़ा ऊपर से आ गई थी, ये यहाँ से ये।
तो अब यहाँ पर ये रे जो बनी है आपकी, ये कहाँ पर मीट हो रही है आपकी, ये मीट हो रही है आपकी बिटवीन सी एंड एफ। तो ये इसकी पोजीशंस हैं जो याद रखना है आपको कि कहाँ पर रे की मीटिंग हो रही है, कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रही है। जहाँ पर रे मीट करेगी वहाँ इमेज बनेगी आपकी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है मेरा, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दे रही हूँ जिससे आपको देखने में अच्छा लगेगा ये। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखना, जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे अच्छे से बनाना, जिससे कि टीचर भी देखकर आपका खुश हो कि हाँ बहुत अच्छे से आपने रे डायग्राम बनाया है, ठीक है। डायग्राम को सिर्फ ऐसे ही नहीं बना देना है। तो ये मेरा एफ था सपोज, तो कहाँ पर बना ऑब्जेक्ट हमारा, इमेज एफ और सी के बीच में। अब ये रे रियल और सॉरी ऑब्जेक्ट रियल और इमेज की जो फॉर्मेशन हुई है रियल और इन्वर्टेड है। तो रियल और इन्वर्टेड का मतलब अब क्लियर हो जाएगा आपको और ज़्यादा। इसका हमारा ए पॉइंट नीचे आ गया और बी वाला ऊपर, इसको हमने नेम दे दिया है ए डैश बी डैश, ठीक है। स्केल से बनाओगे तो और सीधी बनेगी। अभी देखो यहाँ पर क्या लैकिंग है, एरो, ये एरो बना दिया। तो जब भी इमेज बनाओगे सारी चीज़ें फुलफिल करना, मार्क्स फुल मिलेंगे आपको, ठीक है, छोड़ना नहीं कुछ। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज क्या है आपकी, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज आपकी बिटवीन सी एंड एफ बनी। कहाँ पर बनी, बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर हुआ, इन दोनों के बीच में बन रही है, सी और एफ के बीच में। साइज क्या है, साइज इमेज से छोटा है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप, डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड, और यू कैन राइट स्मॉल इन साइज, दोनों लिख सकते हो, राइट। फिर क्योंकि ऑब्जेक्ट से छोटा है तो स्मॉल लिखोगे या डिमिनिश्ड लिखोगे। तीसरा नेचर क्या है, नेचर अगेन क्या है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सी इमेज है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअल मीटिंग होगी रे की, मतलब रियल इमेज है। और जब भी रियल इमेज बनेगी हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगी, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है, ठीक है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड था तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनी। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पर उससे उल्टा आ गया है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो देखते हैं भाई कहाँ पर इमेज बन रही है। तो ऑब्जेक्ट हमने रखना है सी एंड एफ के बीच में, हम कहीं भी सी एंड एफ के बीच में किसी भी जगह पर आप रख लो। ये रख लिया ऑब्जेक्ट, इसको नेम दे दिया ए एंड बी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब पहली रे पैरेलल गई एज यूजुअल, कहाँ से होकर आएगी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताओ, लिखो फटाफट, यस वेरी गुड, फोकस से होकर आएगी, ठीक है। तो जो रे हमारी पैरेलल जाएगी वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर आती है, राइट। आप जब करोगे तो प्लीज़ स्केल से अच्छे से मिलाना इन रेस को, ये राइट, ठीक हो गया। अब इसको मैंने रिफ्लेक्टेड रे है तो एरो लगा दिया यहाँ पर, थोड़ा लंबी लाइन खींचना क्योंकि इमेज यहाँ कहीं बनेगी सी के पीछे। दूसरी रे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम फोकस से ले जाएं या फिर हम ये पी पर भी ले जा सकते हैं, पोल पर भी डाल सकते हैं। तो मैं फोकस से ले जाती हूँ, ठीक है। ये मैंने फोकस से ले गई रे को। अब फोकस वाली रे कहाँ जाती है आपकी, यस पैरेलल, वेरी गुड। अब ये यहाँ से पैरेलल जाएगी, यहाँ तक आ गई, ये पॉइंट आपने मिलाना है, ये आया, बन गई रे। अब ये दोनों कहाँ मीट हो रही हैं, हमने वहाँ पर इमेज बना लेनी है, इमेज बन गई है मेरी यहाँ पर, ठीक है। तो इमेज कहाँ बननी है, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इमेज की पोजीशन क्या है, जल्दी बताओ मुझे कहाँ पर इमेज की पोजीशन है, समझ में आ रहा होगा। ये इमेज ए डैश बी डैश बन गई, तो पोजीशन कहाँ पर है इमेज की, हमारी पोजीशन है बियॉन्ड सी। कहाँ पर है, देखो उल्टा हो गया ना उसके। अच्छा यहाँ पर मेरा एक एरो भी मिसिंग है, रिफ्लेक्टेड रे का वो एरो, ठीक है, आ गया। तो ये रे फोकस से होकर आई थी, ये रिफ्लेक्शन होके इधर आ गई। तो अब हम पोजीशन ऑफ इमेज लिखने जा रहे हैं। पोजीशन कहाँ पर है, बियॉन्ड सी। तो इसको क्या लिखोगे आप, बियॉन्ड सी। तो देखो कितना इन्वर्टेड सॉरी अपोजिट चीज़ें चल रही हैं। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे था हमारी इमेज बनी थी सी एंड एफ के बीच में, अब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। क्लियर हुआ। साइज क्या है इमेज का, साइज एनलार्ज है, बड़ा है देन दैट ऑफ ए बी, तो आप लिख दोगे एनलार्ज्ड, ठीक है। थर्ड क्या है, नेचर क्या है इमेज की आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे, जितना मैंने इस समय लिखा हुआ है स्क्रीन पर हर रे के लिए,
आपको इस तरह से लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये फिफ्थ कंडीशन है। फिफ्थ कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट सी पर है। ऑब्जेक्ट सी पर है मतलब कहाँ पर हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। अगेन एक बार रिमाइंड करा दे रही हूँ कि जब भी रे डायग्राम बनाओगे पहले मिरर को सही से बनाओगे, फिर ये डिस्टेंसेस इक्वल रखनी है। यस, मेरी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस में अंतर है तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेती हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ पर मेरी कम से कम यहाँ आना चाहिए, ये यस अब सही है। तो आप तो स्केल से नाप के बनाओगे, आपको मेजरमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा, सी पर, यानी सी वाले पॉइंट पर। जैसे हमने एफ पे रखा था ना, अब क्या हमें सी पर रखना है ऑब्जेक्ट, तो मेरे यहाँ पर ये सीधा सीधा ऑब्जेक्ट रख दिया, हो गया। अब यहाँ पर फिर पैरेलल रे जाएगी। फर्स्ट रे हमने हमेशा पैरेलल करनी है ये, ठीक है, पैरेलल आगे रे। और रे डायग्राम मेरे साथ बनाते चलना पॉज करके वीडियो को, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पैरेलल रे को हमने सीधा बनाना है एकदम से, यस, ठीक है। अब ये रे फोकस से होकर के लौटती है हमेशा, तो ये आ गई फोकस से, क्लियर हुआ। दूसरी रे हम क्या करेंगे, फोकस से ही ले लेते हैं फिर से। ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पर इस वाली रे का ये ऊपर से भी सही नहीं बना है, इसको सही कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से टिप से आएगी हमेशा, ध्यान रखना, राइट, ये अब सही है, क्लियर। तो ये चीज़ें आप भी ध्यान रखना, हाँ। अब देखो ये फोकस से होकर जाएगी, यहाँ से आई फोकस से, वेरी गुड। अब इसमें थोड़ा सा आपको कई बार ट्रिक लगानी पड़ती है, आपको यहाँ पर सी पर लेके आना है इसको, ठीक है। तो मैं देखती हूँ मेरा आ रहा है, सी पर नहीं आ रहा है, तो इसको स्केल से बनाओगे तब तो एग्जैक्टली आएगा। वैसे अभी एक बार देखती हूँ मैं, नहीं आया ये, फिर से देखते हैं एक बार। ये अभी भी नहीं बना यहाँ पर एग्जैक्ट, ये सी से मिला लेना आप जब करोगे ना इसको। ये देखो ये यहाँ पर अब लगभग आ गया, मैं बना ले रही हूँ इसको। ये इस तरह से बनेगा डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो ये मेरे फोकस से होकर गई, पैरेलल आएगी, और कहाँ पर आपकी इमेज बनी है, सी पर। ये ऑब्जेक्ट था मेरा ए बी, और इमेज बन गई ए डैश बी डैश, बट ये इन्वर्टेड है, ठीक है। तो पोजीशन कहाँ पर है इमेज की, देखो सी पर ही है, एट सी। ऑब्जेक्ट भी सी पर था, इमेज भी सी पर है, ध्यान देना, ठीक है। साइज क्या है, सेम साइज, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेम साइज में इमेज बनेगी यहाँ पर। नेचर अगेन वही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ कंडीशन। जब सी पर इमेज ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज भी सी पर ही बनेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर हुआ। तो ये इस तरह से डायग्राम आपका बनेगा। अब हम लास्ट कंडीशन देखते हैं, सिक्स्थ पोजीशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा, बिटवीन एफ एंड पी है। तो एफ एंड पी के बीच में, एफ एंड पी के बीच में यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो मैंने सपोज यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, वेरी गुड। अब मेरा पहले रे पैरेलल आएगी, पैरेलल आई, और फिर ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये यहाँ से फोकस से होकर के रे आपकी लौटेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट रे हम कहाँ से लेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड रे है तो यहाँ पे एरो लगा दिया। नेक्स्ट रे मैं कर सकती हूँ सी से डायरेक्ट भी ले सकते हैं हम, ठीक है। हम सी से डायरेक्ट ले लेते हैं रे। तो कुछ इस तरह से लेना है आपको, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे और रे बना लेना, ठीक है। सी और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ए एंड बी डाल लो यहाँ पर। ये ऐसे करके इन दोनों को मिलाया हमने, ये मिला, और यही हमारी रे आगे एक्सटेंड करेगी लाइक दिस, ठीक है। तो आप स्केल से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको करने में, राइट। अब इसको हमें क्या करना है, ये पीछे एक्सटेंड करना है। तो पीछे जहाँ पर मिलेंगी रेज ये दोनों, वहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी। सपोज मेरी रे दोनों यहाँ पर मिल रही हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैंने इमेज फॉर्म कर दी। अब यहाँ पर मैंने इमेज भी आपकी कैसे दिखाई है, डॉटेड लाइन में दिखाई है, ठीक। डॉटेड लाइन में दिखाने का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज बन रही है हमारी। कैसी इमेज बन रही है आपकी, ये वर्चुअल इमेज, ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर देखो ए डैश मेरा कहाँ पर है, ऊपर ही है, यानी कि स्ट्रेट इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है। यहाँ पर उल्टी इमेज नहीं बन रही है, एक चीज़। सेकेंड चीज़, ये मिरर के बिहाइंड बन रही है। अब तक जितनी मेरे इमेजेस बनी हमारी इसी साइड बनी, मिरर के फ्रंट में बनी। ये इमेज मिरर के बिहाइंड बन रही है, ठीक है। तो कहीं भी बन रही है बिहाइंड में, आपका कोई पोजीशन ऐसी नहीं कि एग्जैक्टली इस जगह पर बन रही है।
तो जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में होगा, तो देखो पोजीशन कहाँ पर है इमेज की, बिहाइंड द मिरर। क्या लिखोगे आप, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सेकेंड है साइज, एनलार्ज्ड इन साइज, ठीक है ना, हाईली एनलार्ज भी लिख सकते हो, काफ़ी बड़ी इमेज बन जाती है, ठीक है। ये हो गया, एनलार्ज हो गई। फिर तीसरा क्या हो गया आपका, यहाँ पर जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड नहीं है, यहाँ पर क्या है आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी है वर्चुअल है। तो ये कंडीशन आपकी कई बार आती है कि वो कौन सा मिरर है जो आपको इनलार्ज्ड इमेज देगा, इनलार्ज्ड और रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इनलार्ज देगा एंड वर्चुअल और इरेक्ट, वो हमारा कौन सा मिरर हुआ, कॉनकेव मिरर, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा, इनलार्ज देगा। इनलार्ज ही लिखना है इसको, हाईली मत लिखना, क्योंकि हाईली इनलार्ज हम लिखेंगे केस में इन्फिनिटी वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर बिहाइंड द मिरर बनी इमेज, इनलार्ज बनी, वर्चुअल और इरेक्ट बनी। ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी आप कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे उसमें भी वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस बनेंगी लेकिन इनलार्ज नहीं बनेंगी। तो इनलार्ज इमेज यानी कि बड़ी इमेज बनने का एक ही है कंडीशन, जब कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर सिर्फ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो देखो ये सेम कंडीशन हो गई जो हमने फर्स्ट बना के देखा था कि जब पैरेलल बीम आती है और मिरर पर पड़ती है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो हमने देखा था कि जो रे पैरेलल आएगी, ठीक है, हम बनाते हैं यहाँ पर पैरेलल रे जो आती है वो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है जैसे फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। हमें क्या लगता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर आ रही है। ये लाइक ये पैरेलल आई रे सपोज, ठीक है, और ये कहाँ पर लगेगा हमको, तो इसमें देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, वही करोगे, यहाँ से डॉटेड लाइन खींचोगे मिलाते हुए और ऊपर ये सीधी लाइन ले जाओगे लाइक दिस, ठीक। तो ये हमारी हो गई पहली रे। ऐसे हमने एक और रे खींची पैरेलल, ये पैरेलल रे दूसरी आ गई मेरी। इसमें भी हमने क्या करना है, ये सीधे सीधे हमको फोकस से मिलाते हुए यहाँ पर सीधी लाइन खींच देनी है, ठीक है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एरो लगा दी इसी तरह से ये, तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो जो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है हमारी, एट फोकस। यहाँ पर भी फोकस पर ही इमेज बन रही है, लेकिन यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड ना बन के वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आएगी, ठीक है। इसको 3 को थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप सही कर लेना इसको। सेकेंड साइज कैसा है, अगेन हाईली डिमिनिश्ड। कैसा साइज है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। तीसरा क्या है, नेचर ऑफ इमेज, हम लिखेंगे यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। तो यहाँ पर भी जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो ध्यान रखना, जब आपने ये मिरर बनाया इसको अंदर की तरफ पॉलिश करोगे क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। फिर आपने क्या करना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मीन्स एफ और पी की डिस्टेंस और एफ और सी की डिस्टेंस इक्वल रखनी है। फिर फर्स्ट कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हम सिंपली पैरेलल लाइन लाएंगे जो कि हमारी आ रही है रे, तो हमें एरो ऐसे बनाएंगे। फिर हमें लगेगा कि हम फिर रे बनाएंगे जो कि एफ से लेकर के जा रही है आपकी, क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे एफ से आ रही है, तो हम इसका रिफ्लेक्शन का पॉइंट इधर देंगे, एरो इधर देंगे, ठीक हो गया। ऐसे ही हम सेकेंड रे बना लेंगे। अब चलते हैं इसकी सेकेंड कंडीशन पर। इसमें सिर्फ दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है तो इधर एक्सटेंड कर लिया है। कॉन्वेक्स मिरर जब भी बनाओ तो थोड़ा सा एक्सटेंड करके रखना, ठीक है। और जब ये वाली पोजीशन बनाओगे तो एग्जैक्टली करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी रख सकते हो आप, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। अब इस ऑब्जेक्ट से रे कहाँ पर आएगी, पहली रे मैं यहाँ पर भी पैरेलल ही रे कराऊंगी। सीधा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया था, यस। अब देखो यहाँ पर भी हम वही कंडीशन रखेंगे। पहली जो रे है, पहले मैं इसको पॉइंट कर लेती हूँ ए बी ऑब्जेक्ट को। पहली रे पैरेलल आएगी, आ गई ये पैरेलल रे, ठीक हो गया।
ये हमें ऐसा लगेगा फोकस से होकर जा रही है, तो हम फिर से क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए रे को ले आएंगे लाइक दिस। ठीक हो गया। तो ये मैंने एरो बना दिया, रे आ रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन लौट रही है रे। दूसरी रे कैसे जाएगी आपकी, दूसरी रे आपको क्या करना है, सी से बना देना है। सिंपली आप एक रे को लाओगे, स्केल से रखोगे, यहाँ पे पॉइंट मिलाओगे और ये पॉइंट मिलाओगे, ऑब्जेक्ट का टॉप और सी को मिलाओगे। आधे में आप डॉटेड लाइन बनाओगे मिरर के इस तरफ, इधर आप प्रॉपर लाइन बनाओगे। ये आपकी ले ऐसे बनेगी ये, राइट। और देखो ये जो हमने रे बनाई है ये कहाँ पर मीट हो रही है, ये यहाँ पर मीट हो रही है इस पॉइंट पर। तो ये कहाँ पर आपकी इमेज बनी, बिटवीन एफ एंड पी। ध्यान दे रहे हो, ये हमारी रे गई थी यहाँ से सी पर पड़ी और सी से ही रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर। तो ये हमारी जो इमेज बनी है ये ए डैश और बी डैश बनी है। अब देखो दो केस हैं, दोनों केसेस में जो इमेज है वो कैसी बनी है, स्मॉल साइज की बनी है, वर्चुअल इरेक्ट बनी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज की पोजीशन है वो आप क्या लिखोगे, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ। और साइज क्या है, डिमिनिश्ड इन साइज, छोटी बनी है, स्मॉल इन साइज। क्लियर। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपको आ गए होंगे बहुत अच्छे से रे डायग्राम बनाना कैसे बनाना है। तो इन्हीं वीडियोस को देखकर आप अच्छे से बनाना। ये वाला एक बार फिर से समझ लो, पैरेलल रे आई, फोकस से होती हुई गई, दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर गए और उसी पे लौट गई। ठीक है, दोनों पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं, इसलिए इसको इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, तो ये हमेशा सीधी बनती है। एक और चीज़ याद रखना कि जब आप कॉन्वेक्स मिरर बनाओगे और जब इसके न्यूमेरिकल्स करोगे, फिर से इस चीज़ को बार बार मैं आपको इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे आप जब न्यूमेरिकल करोगे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये जो डिस्टेंसेस होंगी, क्योंकि इधर कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड हो रही हैं ये सारी डिस्टेंसेस, फोकस, फोकल लेंथ, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब तो राइट में, आपकी पोजीशन ऑफ इमेज भी हमेशा राइट में बन रही है, ध्यान रखना। तो ये सब पॉजिटिव डिस्टेंसेस आएंगी, जैसे आप नंबर लाइन पे करते हो ना, राइट साइड के डिस्टेंसेस पॉजिटिव और लेफ्ट साइड के नेगेटिव, वही इसमें चलेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छे से आपने समझा होगा कैसे रे डायग्राम बनाने हैं। प्रैक्टिस करना, वीडियो को पॉज कर करके देख करके प्रैक्टिस करना। एक बार में इतना लंबा नहीं कर पाओगे आप, तो इसको बीच में आपने कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद में दोबारा से उसको वहाँ से देख लिया, तो ऐसे कर करके आप कर लेना कंप्लीट। मैंने इसलिए आपको एक ही वीडियो में सब चीज़ दी है जिससे आपका कंप्लीट एक पैक हो गया ये कॉन्वेक्स मिरर से और कॉन्केव मिरर से इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगेन रिमाइंड करा रही हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, यह आप ही का चैनल है, इसको आप ही को प्रमोट करना है, ये मेरा कोई पर्सनल चैनल नहीं है, ये समझ लेना, आपका ही चैनल है, आप ही इसको प्रमोट करोगे। सो थैंक यू अगेन, बाय बाय।